যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম রে। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলায় আছি, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 78 থেকে কন্টিনিউ করব। চৈতন্য চরিতামৃতম অন্তলীলা 12.78 অনওয়ার্ডস, 78 নম্বর শ্লোক। অদ্বৈত অবধূত কিছু কহে প্রভু পায়, अद्वैत अवधूत किछु कहे प्रभु पाए, সহজে তোমার গুণে জগত বিকায়। सहजे तुम्हार गुणे जगत बिकाय। আবার তাতে বান্ধ ইচ্ছে কৃপা বাক্য ডোরে, आभार ताते बांधायचे कृपा वाक्य डोरे, তোমা ছাড়ি কেবা কাহা যাইবারে পারে। তোমা ছাড়ি केबा कहाँ जाइबारे पारे। তবে প্রভু সবাকারে প্রবোধ করিয়া, तबे प्रभु सभा करे प्रबोध करिया, আবারে বিদায় দিলা সুস্থির হইয়া। सवारे विदाय दिला सोई स्थिर होया। নিত্যানন্দ কহিলা তুমি না আসিহ বারবার, नित्यानंद कहिला तुम्ही नासियो बारबार, কথায় আমার সঙ্গ হইবে তোমার। तथाई तो हमारे संग हुई बेतुमार। চলে সব ভক্তগণ রোদন করিয়া, चले सब भक्तगण रोदन करिया, মহাপ্রভু রহিলা ঘরে বিষণ্ণ হইয়া। महाप्रभु रोहिला घरे विषण्ण होइया। अच्छा, ये एक्चुअली वेलकम नहीं, ये जब जाने के समय महाप्रभु ने सभी भक्तों को आलिंगन किया और अद्वैत आचार्य प्रभु एवं नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु श्री पादपद में निवेदन করলেন। गौरव प्रभु, आपको बंगाली आता है समझना? यू नो बंगाली? ओके, वेरी गुड। তোমার অপ্রাকৃত গুণের প্রভাবে সারা জগৎ স্বাভাবিকভাবে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। तो महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु को ऐसे बताया। यस पंकज प्रभु। लेकिन हम अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु ने अभी ऐसा क्यों बोला ये जस्ट आउट ऑफ तुम्हारे गुणे जगत बिकाए, मतलब ये किस कॉन्टेक्स्ट में अभी अचानक बोल रहे हैं? जस्ट सी ऑफ के समय जस्ट ग्लोरिफिकेशन, भक्त लोग का गुण कीर्तन कर रहे हैं जाने के समय। तो पीछे तो महाप्रभु तो उन लोग को ये थोड़ा ये बोल गए ना कि भाई हम मना करते तो भी आप लोग आते, आप लोग को कष्ट होता है ये हाँ, लेकिन महाप्रभु को ये अच्छा लगता था कि नित्यानंद प्रभु को मना करने के बावजूद ये आया था, 2-3 दिन आगे आया था ये, कि महाप्रभु को ये अच्छा लगता था कि कौन उनको रोक पाएगा। नित्यानंद प्रभु को मना भी किया 2-3 बार, लेकिन फिर भी आ जाते हैं। यस राजीव प्रभु। वो ये एक्चुअली 74 जो श्लोका है उसके कॉन्टेक्स्ट में लोग बोल रहे हैं। यहाँ महाप्रभु बोल रहे हैं कि मेरा एकमात्र धन मेरा देह है, ये आप लोग की संपत्ति है, इसको बेच के आप कुछ भी कर सकते हो। तो वहाँ पे 75 में लिखा गया है कि महाप्रभु के मधुर बच्चों को सबके हृदय द्रवित हो गए। तो 74 के कॉन्टेक्स्ट में ये बोल रहे हैं। अद्वैत आचार्य प्रभु এবং নিত্যানন্দ প্রভু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রী পাদপদ্মে নিবেদন করলেন, তোমার অপ্রাকৃত গুণের প্রভাবে সারা জগৎ স্বাভাবিকভাবেই তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। ওকে, সো অদ্বৈত আচার্য প্রভু এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রী পাদপদ্মে নিবেদন করলেন। ওকে, আবার তাতে বান্ধ আছে, ये तो हो गया। তার উপরে তুমি এই রকম কৃপা বাক্যের বন্ধনে তাদের বাঁধছো, তোমায় ছেড়ে কে কোথায় যেতে পারে। তখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সকলকে প্রবোধ দিয়ে সুস্থির হয়ে সকলকে বিদায় দিলেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে বললেন, তুমি বারবার এখানে এসো না, সেখানেই মানে বঙ্গদেশেই তুমি আমার সঙ্গ লাভ করবে। ক্রন্দন করতে করতে সমস্ত ভক্তরা সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চললেন আর অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার ঘরে রইলেন। यस सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु
ये 79 में बोला जा रहा है कि मधुर वचन से महाप्रभु बांध लेते हैं, फिर बोल रहे हैं कि ऐसी अवस्था में कौन कहीं भी जा सकता है। तो बांध लेते हैं तो फिर कैसे जा सकते हैं? क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। ऐसे अवस्था में कोई कहाँ जा सकता है? क्वेश्चन मार्क है हिंदी में। हिंदी में लिखा है ऐसी अवस्था में कौन कहीं भी जा सकता है। क्वेश्चन मार्क है उसके बाद। पूछ हाँ रहा है क्वेश्चन ना। मार्क है, लेकिन कहीं भी जा सकता है मतलब तो नहीं कहीं भी जा सकता है। ये बंगाली में क्या बता रहा हूँ आपको। তার উপর তুমি এরকম কৃপার বাক্যে বন্ধনে তাদের বাঁধছো, তোমাকে ছেড়ে কে কোথায় যেতে পারে? क्वेश्चन मार्क। आपको छोड़ के कौन कहाँ जा सकता है? कोई नहीं जा सकता। मतलब हिंदी में हिंदी में मतलब वैसे थोड़ा इस तरह से लिखा है। हिंदी में इसके फॉर्मेट रहेगा हिंदी में, तो ऐसी अवस्था में कौन कहीं भी जा सकता है। ओके यस क्वेश्चन मार्क। पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे तो ये ना पीछे जैसे महाप्रभु पहले सबको बोल गए थे कि आप लोग आ जाते हैं ऐसे ऐसे, मतलब अपना भाव प्रकट कर गए थे, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये लोग अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि आप ऐसे हैं कि आपको छोड़ के कोई कैसे कोई कहाँ जा सकता है, और ऊपर से आप फिर अपना इतना मधुर वाक्य से और हम लोगों को बांध देते हैं। ক্রন্দন করতে করতে সমস্ত ভক্তরা সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চললেন, আর অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার ঘরে রইলেন। নিজ কৃপা গুণে প্রভু বান্ধিলা সবারে। নিজ কৃপা গুণে প্রভু বান্ধিলা সবারে। মহাপ্রভুর কৃপা ঋণকে শোধিতে পারে। মহাপ্রভুর কৃপা ঋণকে শোধিতে পারে। যারে জইছে না চায় প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর। যারে জইছে না চায় প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর। হাতে তারে ছাড়ি লোক যায় দেশান্তর। তাতে তারে ছাড়ি লোক যায় দেশান্তর। কাষ্ঠের পুতলি যেন কুহকে না চায়। কাষ্ঠের পুতলি যেন কুহকে না চায়। ঈশ্বর চরিত্র কিছু বুঝনো না যায়। ঈশ্বর চরিত্র কিছু বুঝনো না যায়। Yes, প্রভু। তার কৃপারূপ বন্ধনের দ্বারা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সকলকে বেঁধেছিলেন। মহাপ্রভু কৃপা ঋণকে কে শোধ করতে পারে? শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তিনি যাকে যেভাবে নাচান তিনি সেইভাবেই নাচেন। তাই তাকে ছেড়ে তার ভক্তরা দেশান্তরে গেলেন। জাদুকর জাদুকর যেভাবে কাঠের পুতুল নাচায় তেমনই ভাবে ভগবান সকলকে নাচান। परमेश्वर भगवाনের চরিত্র বোঝা কার পক্ষে সম্ভব? तो ये जो इन लोग वापस गए हैं, ताई ताके ছেড়ে তারা তার ভক্তরা দেশান্তরে গেলেন, ये महाप्रभु की इच्छा से ही गए। पूर्व वर्षे जगदानंद आई देखी बारे। पूर्व वर्षे जगदानंद आई देखी बारे। प्रभु आज्ञा लइया आइला नदिया नगरे। प्रभु आज्ञा लइया आइला नदिया नगरे। आयोर चरण जाई करिला बंधन। आईर चरण जाई करिला बंधन। जगन्नाथेर वस्त्र प्रसाद कइला निवेदन। जगन्नाथेर वस्त्र प्रसाद कइला निवेदन। प्रभुर नामे मातारे दंडवत कइला। प्रभु नामे माता रे दंडवत कइला। प्रभुर विनती स्तुति मातारे कहिला। प्रभुर विनती स्तुति माता रे कहिला। जगदानंदे पाइया माता आनंदित मने। जगदानंदे पाइया माता आनंदित मने। देह प्रभुर कथा रहे सुने रात्रि दिने। हे प्रभु कथा कहे सुने रात्रि दिने। गायत्री माता जी आप ये हेडफोन यूज कर रहे हैं क्या? नहीं प्रभु जी। अच्छा। जगदानंद कहे माता कोनो दिने। जगदानंद कहे माता कोनो दिने।
তোমারে থাসি প্রভু করেন ভোজনে, তোমারে থায় আসি প্রভু করে না ভোজনে, ভোজন করিয়া কহে আনন্দিত হইয়া, ভোজন করিয়া কহে আনন্দিত হইয়া, মাতাটি খাওয়াইলা আকণ্ঠ পুরিয়া। মাথায় আজি খাওয়াইল আখণ্ড পুরিয়া। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जैसे 85 श्लोक में बोल रहे कि हर कार्य भगवान की इच्छा से संपन्न होता है, तो एक तरफ तो महाप्रभु भक्तों को बोल रहे कि आपको नहीं आना, नित्यानंद प्रभु को बोल रहे बंगाल में ही प्रचार करे आपको नहीं आना चाहिए, और एक तरफ यहाँ पे लिखा है कि सब कार्य भगवान की इच्छा से संपन्न होता है। तो महाप्रभु चाहते थे तभी वो आए हैं ना। ये 85 को 84 के कॉन्टेक्स्ट में बोला है, ठीक है, ठीक है। हाँ वो ठीक है, लेकिन ये हम बोल रहे हैं, अगर वो ठीक है तो फिर लेकिन नहीं होना चाहिए। 85 को 84 के कॉन्टेक्स्ट में बोला है। पहले बताइए ये आप अग्री करते हैं या नहीं? यस प्रभु। तो फिर तो यही बात खत्म हो जाता है। ठीक है? नहीं तो फिर ये भी आ रहा है ना कि मन में आ रहा है प्रभु कि उनको वो आए हैं महाप्रभु से चार मिलने के लिए, तो ये भी महाप्रभु का ही इच्छा है। 85 को अगर आप सीरियसली लेंगे तो इसके आगे जितना श्लोक आया है चैतन्य चरितामृत में सब तो फिर उसी का कॉन्टेक्स्ट में हो। 85 84 के अंदर वो जो भक्त लोग वापस गया ये भी भगवान की इच्छा से, हाँ बस यहीं तक है। उसीलिए ये श्लोक 85 कोट किया गया है कि भगवान जादूगर जैसा है कि कोई आएगा कब जाएगा चले जाएगा, ये भी भगवान अपनी इच्छा से ही करते हैं। इसीलिए देखिए फिर से 84 85 एक साथ पढ़ रहा हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वतंत्र ईश्वर, তিনি যাকে যেভাবে নাচান তিনি সেভাবেই নাচেন, তাই লিখা है, इसीलिए তাকে ছেড়ে তার ভক্তরা দেশান্তরে গেলেন। दिस मेक्स एवरीथिंग क्लियर। वो जो टाई है ना कॉमा दिलीप प्रभु, वो सब कुछ क्लियर कर देता है कि इसीलिए भक्त लोग उनको छोड़ के भी चले गए, ये उनका ही कृपा से उनका ही इच्छा से। फिर कविराज गोस्वामी एक उदाहरण देता है, जादूगर যেমন কাঠের পুতুল নাচায় তেমনি ভাবে ভগবান সকলকে নাচান। परमेश्वर भगवाনের চরিত্র बोझा कार पक्षे संभव, क्यों बुलाया क्यों चला गया, ये तो भगवान क्यों चला गया, उन लोग रह ही जाता। लेकिन फिर कविराज गोस्वामी बोले भगवान स्वतंत्र ईश्वर है, उनको कब भेजना है कब वापस भेज देना है सबको बोझा कारों पक्षे संभव ना। कोई आप लोग पूछ ही तो सकते थे कि भगवान ही आया है, ये बंगाल के भक्त लोग फिर वापस क्यों गए, जाने का कोई तो मतलब ही नहीं था। साक्षात भगवान कृष्ण आया है गौरांग महाप्रभु के रूप में नवद्वीप पुरी में, उनका संगत मिलने के बाद क्यों छोड़ के चले गए, और क्यों महाप्रभु बोला चले जाओ, और क्यों बोल रहे कि तुम लोग आओ मत इतना कष्ट करके, क्यों ऐसे बोल रहे हैं। उसीलिए कविराज गोस्वामी बोल रहा है परमेश्वर भगवान चरित्र बोझा तार पक्षे संभव। व्हाई इज ही सेइंग ऑल दिस, नोबडी नोस। পূর্ববর্তী বছরে পিছলি সাল জগদানন্দ পণ্ডিত শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ নিয়ে নদিয়ায় গিয়েছিলেন সচী মাতাকে দর্শন করার জন্য। সেখানে পৌঁছে তিনি সচী মাতার শ্রী পাদপদ্মে বন্দনা করে তাকে জগন্নাথের বস্ত্র প্রসাদ নিবেদন করেছিলেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর নাম করে তিনি সচী মাতাকে, प्रभु जी सची माता को जगन्नाथ जी का प्रसाद और वस्त्र दिए थे जगदानंद। হ্যাঁ अच्छा, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর নাম করে তিনি সচী মাতাকে দণ্ডবত প্রণতি নিবেদন করলেন এবং তার কাছে মহাপ্রভুর বিনীত প্রার্থনা নিবেদন করলেন। জগদানন্দ পণ্ডিতকে পেয়ে সচী মাতা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। জগদানন্দ পণ্ডিত তাকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কথা শোনাতেন এবং তিনি দিন রাত তার কথা শুনতেন সচী মাতা। জগদানন্দ পণ্ডিত বললেন, মা কোন কোন দিন মহাপ্রভু আপনার এখানে এসে আপনার নিবেদিত ভোজন করেন। ভোজন করে মহাপ্রভু বলেন, আজ মা আমাকে আখণ্ডপুরে ভোজন করিয়েছেন, আমি যাই ভোজন করি মাতা নাহি জানে, আমি যাই ভোজন করি মাতা নাহি জানে, সাক্ষাতে খাই আমি দেহ স্বপ্ন হেন মানে, সাক্ষাতে খাই আমি দেহ স্বপ্ন হেন মানে, মাতা কহে কত রান্ধি উত্তম ব্যঞ্জন,
माता कहे को तो रांधी उत्तम व्यंजन নিমাই ইহা খায়ে ইচ্ছা হয় মোর মন। निमाई इहा खाए इच्छा होए मोर मन নিমাই খাইয়াছে ওইছে হয় মোর মন। निमाई खाई अच्छे इच्छे होए मोर मन আছে জ্ঞান হয় মুই দেখিনু স্বপন। पाछे ज्ञान हुई मुई देखिनु सपन এই মতো জগদানন্দ সচি মাতা শনে। এই মতো জগদানন্দ সচি মাতা সনে চৈতন্যের সুখ কথা কহে রাত্রি দিনে। चैतन्यर सुख कथा कहे रात दिने আমি গিয়ে যে ভোজন করি মা তা জানেন না। তার সামনে আমি খাই কিন্তু তিনি তার স্বপ্ন বলে মনে করেন। ইয়েস রাজীব প্রভু। तो वो कौन थे जिन्होंने उस टाइम पे वो जो एक बच्चा आता था महाप्रभु के पास और उन्होंने टोका था महाप्रभु को? दामोदर पंडित शायद। उनको फिर भेज दिया था सची माता के पास, जाओ उनको देखभाल करो। अच्छा, उनको भेजा गया था और ये अपनी इच्छा से आए हैं। जगदानंद पंडित भी में भी रूटीन से जाते थे अपना माता पिता या अपने बंगाल में जो है उनको देखने के लिए मिलने। ओके ओके। আমি গিয়ে यस माता जी। प्रभु जी, ये जगदानंद पंडित का बोल रहे हैं लास्ट ईयर का है ये जो बता रहे हैं। हाँ, लास्ट जब गए थे तो उस समय का घटना बता रहे हैं। पूर्व पद्धति। আমি গিয়ে যে ভোজন করি মা তা জানেন না। महाप्रभु बोल रहे हैं किनको? जगदानंद पंडित को या भक्त लोग को बोल रहे हैं। मम्मी को मालूम नहीं है, हम जाकर उधर भोजन करके आते हैं। তার সামনে আমি খাই কিন্তু তিনি তার স্বপ্ন বলে মনে করেন। कितना नंबर श्लोक है प्रभु जी? हम लोग ये 12.92। সচি মাতা বললেন আমি কত উত্তম ব্যঞ্জন রান্না করি এবং আমার ইচ্ছা হয় নিমাই যেন এসে সব খায়। सची माता जगदानंद पंडित को बोल रहा है। और जगदानंद पंडित बोला एक्चुअली सचमुच आता है निमाई, आकर खा के जाता है और खाने के बाद हम लोग को बोलता है कितना अच्छा आज माता ने प्रसाद बनाया था, भोजन बनाया था। কখনো কখনো আমার মনে হয় যে নিমাই এসে সেসব খেয়ে গেছে, কিন্তু পরে আবার মনে হয় যে আমি কেবল স্বপ্ন দেখছিলাম। देखिए एकदम मैचिंग है, माँ का वर्षन और पुत्र का वर्षन। এইভাবে জগদানন্দ পণ্ডিত সচিমাতার সঙ্গে দিন রাত মহা আনন্দে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কথা আলোচনা করতেন। নদিয়ার ভক্তগণে সবারে মিলিলা, নদিয়ার ভক্তগণে সবারে মিলিয়া জগদানন্দে পাইয়া সবে আনন্দিত হইয়া। জগদানন্দ পাইয়া সবে আনন্দিত হইয়া আচার্য মিলিতে তবে গেলা জগদানন্দ, আচার্য মিলিতে তবে গৌর জগদানন্দ। জগদানন্দে পাইয়া হইল আচার্য আনন্দ, জগদানন্দ পাইয়া হইল আচার্য আনন্দ। বাসুদেব মুরারি গুপ্ত জগদানন্দে পাইয়া, বাসুদেব মুরারি গুপ্ত জগদানন্দ পাইয়া আনন্দে রহিলা ঘরে না দেন ছাড়িয়া। আনন্দে রহিলা ঘরে না দেন ছাড়িয়া। চৈতন্যের মর্ম কথা শুনে তার মুখে, চৈতন্যের মর্ম কথা শুনে তার মুখে আপনা পাশরে সবে চৈতন্যের কথা সুখে। আপনা পাশারে সবে চৈতন্যের কথা সুখে। জগদানন্দ পণ্ডিত নদিয়ার সমস্ত ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং তারা সকলে জগদানন্দকে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তারপর জগদানন্দ পণ্ডিত অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন এবং তাকে পেয়ে অদ্বৈত আচার্য অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। বাসুদেব দত্ত এবং মুরারি গুপ্ত জগদানন্দ পণ্ডিতকে পেয়ে এত আনন্দিত হয়েছিলেন যে তাকে যেতে না দিয়ে তাদের বাড়িতে রেখে দিয়েছিলেন। জগদানন্দ পণ্ডিতের মুখে তারা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কথা শুনে এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কথায় মগ্ন হয়ে তারা আনন্দিত আত্মাহারা হয়েছিলেন। হরি বল।
জগদানন্দ মিলিতে যায় যেই ভক্ত ঘরে। प्रभु जी कौन सा है श्लोका? 100। 100। जगदानंद मिलित या यही भक्त घरे, সেই সেই ভক্ত সুখে আপনা পাশরে। সেই ভक्त সুখে আপন পাশরে। চৈতন্যের প্রেম পাত্র জগদানন্দ ধন্য। चैतन्य प्रेम पात्र जगदानंद धन्य, যারে মিলে সেই মানে পাইলু চৈতন্য। যারে মিলে সেই মানে चैतन्य चरण। শিবানন্দ সেন গৃহে যাইয়া রহিলা। शिवानंद सेन गृह जाय ना रहिला, চন্দনাদি তৈল তাহা একমাত্রা কইল। चंदनादि तैल ताहा एकमात्र कहला। সুগন্ধি করিয়া তৈল গাগরি ভরিয়া। सुगंधि करिला ताली गागरी भरिया, চলে লইয়া এলা যতন করিয়া। ना चलिए एला जतन करिया। तो गौरव सिंह प्रभु थोड़ा धैर्य से सुनना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिन से ये हम लोग का चल रहा है चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु की जीवनी की कथा, और लगभग हम लोग अंत में हैं। अंत लीला अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। सो थोड़ा धैर्य से सुनना पड़ेगा गौरव प्रभु, लेकिन समझ में आ जाएगा। थोड़ा दिन अगर आप थोड़ा टाइम देंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा आपको आराम से। ठीक है प्रभु? ये सुनीत राधिका महाती जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वहाँ पे जब सच्ची माता थी नवदीप में, तो वो विष्णु प्रिया माता जी भी थी ना वहाँ पे? हाँ। ओके। জগদানন্দ পণ্ডিত যে ভক্তের সঙ্গে মিলিত হতে তার গৃহে যেতেন, সেই ভক্তই মনে মহা আনন্দে আত্মহারা হতেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমের পাত্র জগদানন্দ পণ্ডিত ধন্য। যার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হতো তিনি মনে করতেন, আমি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে পেলাম। জগদানন্দ পণ্ডিত কিছুদিন শিবানন্দ সেনের গৃহে রইলেন এবং সেখানে তিনি চন্দন ইত্যাদি সুগন্ধ দ্রব্য থেকে 16 সের সুগন্ধি তেল তৈরি করে বহু যত্নে এখানে নিয়ে এসেছেন। এখানে নিয়ে এসেছেন মানে পুরীতে নিয়ে এসেছেন। सो चंदन और सुगंध इतर वितर से शायद कुछ तेल, परफ्यूम से तेल में मिक्स करके बहुत सुंदर सुगंधी तेल महाप्रभु के लिए पुरी में लेकर आए। সেই সুগন্ধি তেলের একটি কলসিতে ভরে তিনি বহু যত্নে নীলাচলে নিয়ে যান। सोचिए कितना कष्ट करके लिया गया होगा ना। मैंने एक तो कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, पैदल जाना पड़ेगा फ्रॉम बंगाल से पुरी, और वो भी एक কলসিতে করে নিয়ে গেছেন। কত কষ্ট করে নিয়ে গেছেন জগদানন্দ। तो ये तो 500 वर्ष पहले का ही घटना है ना? हाँ हाँ, तो उस समय तो बैलगाड़ी ये सब होगा। लेकिन इन लोग तो पैदल ही जाता था। आपको कैसे मालूम 500 वर्ष आगे बैलगाड़ी होता? क्योंकि अंग्रेज मुगल सब थे, इसलिए हम सोच रहे थे। क्या थे? क्या मुगल लोग सब थे ना उस समय। 500 साल आगे? नहीं थे। उन लोग का तो मुगल तो ना, आई डोंट थिंक सो। मुसलमान लोग तो थे, लेकिन मुगल तो आई थिंक 200-300 साल आगे आया ना दिलीप प्रभु? हाँ 1526। एनीवेज आई डोंट नो, मे बी हो सकता है, लेकिन इन लोग तो पैदल ही जाते थे, ये तो मालूम है हम लोगों को। সেই তেল জগদানন্দ पंडित। अच्छा अभी आएगा। ओके, कहां तक पढ़ते हम? गोविंद ठाईते तैल धरिया राखिला। गोविंदेर ठाई तेला धरिया राखिला। तेल नहीं, ये तैलो। तैलो। अच्छा, यहाँ तेल लिखा है प्रभु जी, यहाँ सिर्फ तेल ही लिखा हुआ है। प्रभु अंगे दिल दिह तैल गोविंदे कहिला।
প্রভু অঙ্গে দিহ তেল গোবিন্দ কহিলা। তবে প্রভু ঠাই গোবিন্দ কইল নিবেদন। তবে প্রভু ঠাই গোবিন্দ কইল নিবেদন। গদানন্দ চন্দনাদি তৈল আনিয়েছেন। জগদানন্দ চন্দনাদি তেল আনিয়াছেন। তার ইচ্ছা প্রভু অল্প মস্তকে লাগায়। হরে কৃষ্ণ। তার ইচ্ছা প্রভু অল্প মস্তকে লাগায়। পিত্তবায়ু ব্যাধি প্রকোপ শান্ত হইয়া যায়। পিত্তবায়ু বাধি প্রকোপ শান্ত হইয়া যায়। এক কলস সুগন্ধি তৈল গৌরীতে করিয়া। এক কলস সুগন্ধি তেল গড়িতে করিয়া। ইহা আনিয়াছে বহু যতন করিয়া। ইহা আনিয়াছে বহু যত্ন করিয়া। প্রভু কহে সন্ন্যাসীর নাহি তৈলে অধিকার। প্রভু কহে সন্ন্যাসীরে নাহি তেলে অধিকার। প্রভু কহে সন্ন্যাসীর নাহি তৈলে অধিকার। প্রভু কহে সরি প্রভু। প্রভু কহে সন্ন্যাসীরে নাহি তৈলে অধিকার। তাহাতে সুগন্ধি তৈল পরম ধিক্কার। তাহাতে সুগন্ধি তৈল পরম অধিকার। সেই তেল জগদানন্দ পণ্ডিত গোবিন্দকে দিয়ে বললেন, মহাপ্রভুর অঙ্গে এই তেল দিন। তখন গোবিন্দ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন, জগদানন্দ পণ্ডিত আপনার জন্য চন্দনাদি তেল নিয়ে এসেছেন। তার ইচ্ছা আপনি যেন সেই তেল অল্প অল্প করে মাথায় দেন, তাহলে পিত্ত এবং বায়ু জনিত ব্যাধির প্রকোপ শান্ত হয়ে যাবে। তিনি গৌড়ে এক কলসি সুগন্ধি তেল তৈরি করে বহু যত্নে এখানে নিয়ে এসেছেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন, সন্ন্যাসীর তেল ব্যবহার করার অধিকার নেই, বিশেষ করে এই রকম সুগন্ধি তেল। এটি এখনই এখান থেকে নিয়ে যাও। স্মার্ত মতের মুখপাত্র রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের মতে ये स्मार्त मत है। हाँ, प्रतः स्नाने वृते श्रद्धे द्वादशं ग्रहणे तथा मध्यलेपा समान्तैलं तस्मात् तैलं विवर्जयेत्। ব্রত ধারণকারী ব্যক্তির পক্ষে প্রাতঃ স্নানের সময়, শ্রাদ্ধ আদি বিধি পালনের সময় অথবা দ্বাদশীর দিন অঙ্গে তৈল লেপন করা मद्य लेपन कराई समतुल्य। हरे कृष्ण। द्वादशी में ऑयल यूज नहीं करना चाहिए। इंग्लिश में लिखा है, if one who has taken a vow to smear oil on his body while bathing in the morning, while observing a ritualistic ceremony like Shraddha ceremony, or on Dwadashi day, he may as well pour wine over his body. তাই তৈল বর্জন করা উচিত। কারো কারো মতে এই ব্রত শব্দের দ্বারা সন্ন্যাসী ব্রত বোঝানো হয়েছে। স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য তার তিথিতত্ত্বে গ্রন্থে লিখেছেন, ঘৃতচ্চ সর্ষপম তৈলম ইয়ত্তৈলম পুষ্পবাসিতম অদুষ্টম পাবা তৈলম চ তৈলভ্যঙ্গে চ নিত্যস। অর্থাৎ ঘৃত, শাশ্বত তৈল হ্যাঁ মাস্টার্ড অয়েল সরষের তেল, পুষ্প তৈল ফ্লোরাল অয়েল এবং পক্ক তৈল বয়েলড অয়েল মাখলে গৃহস্থের পক্ষে দোষাবহ হয় না। मे बी यूज्ड बाय गृहस्थ हाउस होल्डर, लेकिन सन्यासी को यूज नहीं करना चाहिए ये सब। ठीक है, यस। क्वेश्चंस सुमना गौरंगी माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु ये एकादशी में भी तेल यूज नहीं करते है ना? नहीं, साबुन और तेल तो नहीं यूज करते। किसी भी व्रत में लिख ही दिया है। हाँ जी,
प्रभु जी बोले प्रभु यहाँ पर किसी भी कोई भी व्रत पालन करने में मना किया है। हाँ, ये रघुनंदन भट्टाचार्य ने मना किया। ये स्मार्ट ब्राह्मण है। यस, रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, द्वादशी के दिन भी तेल यूज नहीं किया जाता, सरसों तेल तो नहीं, पारण सरसों में के बाद। यहाँ तो लेपन करने का बात किया जा रहा है, माने बॉडी मसाज, ऑयल मसाज। लेकिन यहाँ तो ये भी लिखा है कि गृहस्थ पक्ष दोषा बहु है ना। हम लोग तो यूज करते, कुकिंग के लिए तो द्वादशी में यूज करते हैं सरसों का ऑयल। यस, राजीव प्रभु। प्रभु ये जो बताया गया है कि स्मार्ट विधि, तो क्या हम लोग क्या स्मार्ट विधि फॉलो करते हैं? नहीं करते, वैष्णव विधि फॉलो करते हैं। तो फिर इसमें तो अपने को कुछ लेना देना है। फिर भी कुछ तो हम लोग लेते हैं, इससे भी लेते हैं, स्मार्ट विधि से भी कुछ तो हम लोग लेते हैं सिलेक्टिवली, लेकिन ओवरऑल हो जाता है एज पर टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस। तो वो असल में ये भगवान से कोई रिलेटेड नहीं है ना, इसका भगवान से या व्रत करते हैं तो इस तरह से रिलेटेड है कि जैसे उदाहरण दे सकते हैं कि जो एकादशी में तेल, साबुन, ये सब इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं कि आई डोंट नो व्हाट टू से, शायद ज्यादा सुगंधी, माने वील बी वेरी बॉडीली कॉन्शियस, तो जस्ट नॉर्मल गंगा स्नान करके भजन में ज्यादा मन लगाइए, यही है, हो सकता है। तो हम तो ये भी सुने बाल भी नहीं झाड़ना चाहिए, बहुत नियम है। एकादशी में, द्वादशी में बाल कटिंग, हेयर कटिंग नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि समय बर्बाद होगा, और भजन फिर बाल कटिंग करने से क्या होता है, ये थोड़ा असोच भी लगती है। तपस्या से हट के है ना प्रभु, ये तो सौंदर्य में चला जाएगा या इंद्रिय तृप्ति में चला जाएगा। हाँ, शारीरिक सौंदर्य में वो सब में ध्यान चला जाएगा, इसलिए एकादशी द्वादशी में ये सब अवॉइड करना चाहिए। फिर हमने सुना, ये हमारे गुरु महाराज ने हमको बताया था, ये हम लोग जिस दिन ब्राह्मण दीक्षा होगा उसके पहले दिन हम लोग गुरु महाराज से मिले थे, तो बोला था ठीक है, कल जाकर तुम लोग सुबह सुबह मुंडन कर लेना और आ जाना ब्राह्मण दीक्षा के लिए। आज मत जाना, आज तो अभी शाम हो गया, तो सूर्य अस्त के बाद मना किया था। सूर्य अस्त के बाद कभी ये खोरे कार्य नहीं करना चाहिए। खोरे कार्य समझते हैं आप लोग ना? खोरे कार्य, चूल कटाना, जितना दाढ़ी सैलून वाला काम। हाँ, नाखून काटना, हाँ, नाखून काटना, ये सब सूर्य अस्त के बाद नहीं करना चाहिए, माने सूर्य रहते वक्त करना चाहिए। यस, खुशबू माता जी। प्रभु आपने बोला तेल और साबुन नहीं लगाना चाहिए, हम लोग के लिए नहीं, ग्रस्त के लिए जो एकादशी पालन करते हैं। हम लोग क्यों? आस्ते आस्ते बोलिए। जैसे ग्रस्त लोगों के लिए भी है, जो हम लोग एकादशी पालन करते हैं, उसमें भी तेल और साबुन नहीं लगाना चाहिए। हाँ, लगाना नहीं चाहिए एकादशी द्वादशी में तो। जैसे गंदगी होता है हाथ में, वॉशरूम जाना है, फिर बिना साबुन के फिर कैसे होगा? ठीक है, थोड़ा हाथ वाथ हो सकता है, लेकिन पूरा शरीर में साबुन लगाना, ऑयल लगाना, ऑयल मसाज करना, वो ये 2 दिन अवॉइड करने से अच्छा है। हाँ, लेकिन अगर बाय चांस बहुत गंदा हो गया शरीर, गिर गया कहीं मिट्टी में, ऐसे कुछ कोई रास्ते में ड्रेन में गिर गया स्लिप करके, उस समय तो यूज करना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। वो जीव हत्या में भी आ जाएगा प्रभु, कहे कि लगाने से सब जीव हत्या होता है पर शरीर का। प्लस मैक्सिमम ये साबुन वाबुन ये सब गाय का चर्बी से बनता है, मालूम है ना? मालूम है? तो मैक्सिमम साबुन गाय का चर्बी से बनता है, मैक्सिमम बाजार का टूथपेस्ट गाय का हड्डी से बनता है। तो ये सब से भी हम लोग, ये सब असोच से भी हम लोग बच जाएंगे। जितना भी, हम नाम नहीं लेंगे कंपनी का, क्योंकि ये सब यूट्यूब में हम लोग का ये रिकॉर्डिंग होकर ये पोस्ट होता है, लेकिन मैक्सिमम टूथपेस्ट जो है गाय का हड्डी से बनता है, मैक्सिमम साबुन गाय का चर्बी से बनता है। इसीलिए हम लोग को आयुर्वेदिक ऐसे कुछ लेना चाहिए, मैंने आयुर्वेदिक साबुन, मंदिर में जो साबुन, पतंजलि में नहीं है ना प्रभु? आई डोंट थिंक सो उसमें है, नहीं होना चाहिए। वो वेजिटेरियन प्रोडक्ट वो सब यूज करना चाहिए। ओके, अगला श्लोक 109 नंबर। कितना टाइम है? यस, पंकज प्रभु। यस, शशि माता जी। नहीं है प्रभु। प्रभु जी, ये जो श्लोक आया अभी पुस्तक में, भट्टाचार्य का पुस्तक, उसमें अदुष्टम मीन्स क्या हुआ? ये श्लोक से आप पूछ रहे हैं क्या? अदुष्टम कहाँ है ये अदुष्टम वर्ड?
अरे जो अभी यही पढ़े आप रघुनंदन भट्टाचार्य का, हाँ हाँ, ये वर्ड कहाँ है? गृहीतम च सर्पम तैलम, ये वाला दूसरा लाइन। अदुष्टम, ये तो आप संस्कृत वाले हैं, आप बता पाएंगे। नहीं समझ में आया, इसीलिए जिसका अर्थ लिखा हुआ उसमें अदुष्टम कहीं अर्थ नहीं है। अदुष्टम मतलब क्या गृहस्थ हुआ? अदुष्टम का हमको लग रहा है अदुष्टम पक्वा तैलम। पक्वा तैलम माने बॉइल्ड ऑयल। अदुष्टम, आई डोंट नो। জগন্নাথে দেহ তৈল দীপ যেন জলে, জগন্নাথে দেহে তল দীপ গণ জ্বলে, তার পরিশ্রম হইব পরম সফলে। তার পরিশ্রম হবে পরম সফলে। अच्छा, मैं और एक चीज बता दे रहा हूँ, ये हमको अभी अचानक याद आ गया तो बता रहा हूँ। ये हम लोग को बोला गया था, कौन बताया था, शायद राधा पात्रो या कोई मंदिर में बताया था कि ये सब खौर्य कार्य भी जो है ना, खौर्य कार्य, ये सब करना चाहिए कोई ओपन स्पेस में। कोई ओपन स्पेस समझते हैं आप? हाँ, जैसे कोई बंद जगह में नहीं खुले करना हुए चाहिए। जगह पे प्रभु जी, मैदान में। हाँ, कोई गंगा किनारे पे, इसीलिए देखिएगा कोई गंगा घाट पे, कहीं भी नदी के किनारे में ये सब नापित लोग रहता है। ये सब खौर्य कार्य भी ओपन स्पेस में करना चाहिए, और प्रेफरेबली नेक्स्ट टू वन वाटर बॉडी। खौर्य कार्य करके कभी घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। खौर्य कार्य करके स्नान करने के बाद घर में प्रवेश करना चाहिए। अभी याद आ गया तो मैं ये शेयर कर रहा हूँ। खौर्य कार्य करने के बाद स्नान तो अवश्य ही करना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। प्रभु एक बार हम सुने ना, नाखून काटते हैं तब भी नहाना चाहिए। नहाना चाहिए, हाँ हाँ अशोक प्रभु। बचपन में प्रभु हम लोग जब चूल कटाते थे स्कूल लाइफ में, तो घर में घुसने नहीं देते थे, बोलते नहीं नाव छू दिया तो जाकर नहाओ पहले। हाँ, मतलब वो लोग का सेंस उतना ही था वो। और कपड़ा जो है, शर्ट पैंट जो है वो धोने के बाद यूज किया जाता था। माने जो शर्ट पैंट पहन के हम लोग तो गमछा पहन के जाते हैं नापित के पास, क्योंकि वो वस्त्र यूज नहीं करता है वो। हम तो देखते हैं बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग क्या करता है, दोपहर को सैलून में जाके दाढ़ी बना लिया, फिर ऑफिस में चला गया, कंटिन्यू किया। अरे हाँ, सही बोल रहा हूँ ना? तो देखिए और ये सैलून का अभी लेटेस्ट नाम हो गया ब्यूटी पार्लर। तो ये है कुछ नहीं ब्यूटी पार्लर, है तो सैलून नापित। हाँ, थोड़ा फैशन हाई, थोड़ा माने थोड़ा अच्छा सज धज के, ये है तो नापित का घर जो भी है। तो ये सब जाने से थोड़ा कपड़ा वस्त्र वो कभी घर में नहीं घुसना चाहिए, वो वस्त्र पहन के वो बाहर ही छोड़कर। प्रभु जी, हम लोग अभी भी अगर बच्चे लोग का बाल बनवाते हैं ना, हाँ, पार्लर जाके आते हैं तो शादी होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की है। अपवित्र होता है, शरीर अपवित्र हो जाता है। यस, लेकिन पूरा सज धज के ड्रेस पहन के सुंदर शादी का वस्त्र पहन के शादी होता है। प्रभु आज के समय में तो कोई नियम पालन है ही नहीं है, तो शास्त्रों का नियम पालन तो रह ही नहीं गया। नहीं, फिर जानकारी होना चाहिए वैष्णवों को। जानकारी होने से फिर एक दिन चेंज होगा। लोगों को जानकारी नहीं है, इसीलिए नहीं होता। प्रभु आप शादी के समय, शादी जब होता है, ये जो छोटा छोटा नियम है, ये कोई माने ऐसा नियम नहीं है कि आपको कुछ छोड़ देना पड़ेगा, कोई बड़ा कुछ नियम नहीं है। अरे बाल सूर्यास्त के बाद कटाना है, हाय हाय क्या हो गया, ऐसा तो नहीं है। आपको कोई तो मर नहीं जाएगा इसके लिए ना। ये तो बहुत छोटा छोटा चीज है, ये लोग पालन कर ही सकता है। हाँ, लेकिन स्थान काल पात्र के ऊपर, जैसे मुझे याद है एक प्रवचन में मैं सुना था, देवकी नंदन प्रभु, आपको मालूम होगा देवकी नंदन प्रभु, इस्कॉन कानपुर का टेम्पल प्रेसिडेंट। वो प्रवचन में बहुत स्ट्रिक्ट है। प्रवचन में बता रहे थे कि हमको एक बार गिरिराज महाराज ले जा रहे थे कहीं, तो हमारा थोड़ा दाढ़ी बना हुआ था, तो गिरिराज महाराज ने बोला जाओ तुम शेविंग करके हो, कहीं प्रचार के लिए ले जा रहा था। तो फिर उन्होंने बोला था आज एकादशी है, आज तो शेविंग नहीं करना चाहिए। तो फिर गिरिराज महाराज ने बोला था, प्रिंसिपल इज द यूटिलिटी, ऐसे कुछ है ना। वो 4 प्रिंसिपल में क्या है, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। राजीव प्रभु क्या है वो, इसका उनका 4 सिद्धांत, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल ना। book is the basis। वो ठीक है। प्रीचिंग इज द एसेंस। अरे जो मांग रहा हूँ वो नहीं बोल रहा है, बाकी तीनों बोल दे रहे हैं। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल ना, यूटिलिटी इज द एसेंस या यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल प्रभु प्रिंसिपल। तो इसका हिंदी क्या होगा मालूम नहीं। तो अभी प्रचार के लिए जा रहे हैं, उसके लिए अगर दाढ़ी बनवाना पड़े लेकिन एकादशी है तो भले सही, कोई बात नहीं। प्रचार के लिए कुछ भी, प्रीचिंग मूवमेंट है। बबीता माँ जी थोड़ा म्यूट कर दीजिए। तो मूवमेंट है, तो उसके लिए प्रचार के लिए अगर दाढ़ी बनवाना पड़े एकादशी में भी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये था। तो इसलिए स्थान काल पात्र को भी विचार करना चाहिए। तो जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद जी एकादशी के दिन प्रसाद पाए थे, किसी के घर गए थे प्रचार के लिए। भक्त लोग बोला था, "हाँ, प्रभु जी, प्रभुपाद ये तो एक नॉन एकादशी प्रसाद है।" तो प्रभुपाद ने ले भी लिया। क्यों? क्योंकि नहीं तो वो सेठ जी को बुरा लगेगा। उन्होंने खुद अपने हाथ से बनाया था। प्रभुपाद आ रहे हैं हमारे घर में। कोई बहुत बड़ा सेठ जी था। कोई सोचिए, कोई इतना बड़ा सेठ जी खुद अपने हाथ से बना रहा है। शिला प्रभुपाद हमारे घर में आ रहे हैं। कितना उसके पीछे कितना प्रेम छुपा होगा ना उस भक्त का। तो इसीलिए शिला प्रभुपाद ने वो ग्रहण भी किया था उस दिन। इस्कॉन इज अ प्रीचिंग मूवमेंट। उसके लिए बहुत चीज कॉम्प्रोमाइज कर सकते, लेकिन उद्देश्य समझना चाहिए। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বল হরি হরি। हरि बोल हरि की जय। कबीरदास गोस्वामी की जय। पाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल।